हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ हमारी लाइफ के अंदर जो सक्सेस फार्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे। कौन से अगर फार्मूला को हमने अपनी लाइफ में आजमा लिया तो हम कुछ भी कर पाएंगे या सक्सेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। या सक्सेसफुल जो फार्मूला आजमाते हैं वो क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि अगर आज कुछ भी करना है ना, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, हैबिट्स को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो हैबिट्स है या हमारी जो सोच है वो क्या है, हमेशा आपका फ्यूचर पास्ट से अच्छा होना चाहिए। ये क्यों है? हमेशा आपका फ्यूचर पास्ट से अच्छा होना चाहिए। कि आज आप कुछ भी कर रहे हो तो फ्यूचर में उससे अच्छा होना चाहिए। अगर आज जो कर रहे हो फ्यूचर में उससे बुरा चीज़ें हो रहा है तो आपने कुछ गलत किया है। आपकी या हैबिट्स कुछ है ऐसी जो आपको सक्सेस होने नहीं दे रहा है। अगर आज आप 400 रुपये का टी शर्ट खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, तो फ्यूचर में देखो कि 400 नहीं 500 खरीदो। अगर फ्यूचर में ऐसी नौबत आ रही है कि आप 400 खरीद ही नहीं पा रहे हो, तो आपकी जो हैबिट्स है या आप जो कर रहे हो उसमें कहीं दिक्कत है। ठीक है, हमें इसी के ऊपर ध्यान देनी है। अगर पास्ट का चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर पहले के टाइम पे लोग रेडियो का दुकान मतलब रेडियो का भी शॉप था, बट आज के टाइम पे वही चीज़ें अगर करो, रेडियो का शॉप ओपन करो तो चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हो गया तो वो हो गया। पास्ट की चीज़ों को आज फिर से रिपीट नहीं करने का, हमें अपडेट होना है। अगर आज देखो आप कुछ भी कर रहे हो पहले के टाइम पे, आज देखो बहुत सारी चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है। अगर आपने आपको चेंज नहीं करोगे, पास्ट में जो चीज़ें हुआ वही मेंटेलिटी रखोगे अंदर, तो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज एक मेंटेलिटी है हमारी एजुकेशन में अंदर कि सारे लोग स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद जॉब ही करना है, कोई बिजनेस के बारे में सोच लेनी है। जो टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले के टाइम पे इनकम सोर्स क्या था? पहले के टाइम पे सिर्फ इनकम सोर्स क्या था? गवर्नमेंट जॉब। अभी देखो पहले के टाइम पे ऐसे यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर या बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो नहीं था ना। बट आज क्या था, जो IPS वो सारी चीज़ें है ना, गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत पैसा, ज़्यादा पैसा, तो ये सारी चीज़ें कमा रहे हैं। बट पहले के टाइम पे तो ये सोर्स नहीं था, जानते नहीं थे। बट हमें अगर उसी मेंटलिटी के अंदर वर्क किया है, अगर उसी मेंटलिटी हमारे अंदर है तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, कि वही रिजल्ट आएगा। अभी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन जैसा रिजल्ट भी नहीं आएगा, इतनी कंपटीशन आ चुकी है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें देखनी होगी, हमें अपडेट होना होगा। हमारे जो अभी सोशल जो साइट है ना, हमारे सराउंडिंग है, उसको कंफर्टेबल होके करना पड़ेगा। अगर दुनिया कर रही है एक जगह पे, दुनिया AI के बारे में बातें कर रही है और आप बोल रहे हो रेडियो के बारे में, तो कैसा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आपका फ्यूचर पास्ट से अच्छा होना चाहिए। अगर पास्ट में आपने कुछ गलती किया है तो उस चीज़ों को दोहराना नहीं है, उस चीज़ों से सीख लेके नया कुछ करना है। अगर वही चीज़ों को दोहराओगे ना तो वही रिजल्ट भी नहीं आना बंद हो जाएगा। अगर देखो आज आप कुछ भी कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर में इससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे बेहतर होनी पड़ेगी। आज आप अगर एक घर में रह रहे हो, छोटा सा एक घर में रह रहे हो या रेंट पे रह रहे हो, तो ऐसा करो कि फ्यूचर में आपको रेंट में ना रहना पड़े। अगर आज आप साइकिल पे जा रहे हो तो फ्यूचर ऐसा कुछ करो अभी, तो फ्यूचर में आपको साइकिल से या बाइक से जाना ना पड़े। अगर आज आप पैसे की दिक्कत आ रही है तो ऐसा कुछ करो अभी, फ्यूचर में पैसे की दिक्कत ना आने पड़े। ऐसा कुछ करने में हमें अपने आप को देखनी होगी, क्या हम करें जिससे हमारी जो फ्यूचर है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें भी है जो हम कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बट पास्ट की जो चीज़ें हो चुका है उसको कभी रिपीट नहीं करने का। और एक चीज़ होता है, नेक्स्ट एक टॉपिक आप लिख सकते हो कि हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन रिवार्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। कि हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन रिवार्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। रिवार्ड क्या होता है कि पैसा, कि मैंने ये किया तो मुझे रिवार्ड मिला। अगर आपने दौड़ लगाया तो आपको रिवार्ड मिला, क्या पैसा मिला या कुछ ट्रॉफी मिला। हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन रिवार्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्यों है? अगर आज देखो रिवार्ड क्या है, जैसे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं तो उनके लिए रिवार्ड क्या हो सकता है? घर, गाड़ी, बंगला, वो सारी चीज़ें हो सकता है। और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आज पैसा कैसे मिलता है? पैसे मिलता है अगर हम किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करें, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। हर कोई ऐसा ही कर रहा है। अगर आज आपके पास, आपके नज़दीक में एक दुकान है, तो दुकान वाले ने क्या किया? आपकी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन किया कि आपको दूर जाना ना पड़े, आपको पास में ही सारी चीज़ें मिल गई। उसने कंट्रीब्यूशन किया। अगर कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है तभी ना उसको पैसा मिल रहा है। चीज़ें को समझो कि अगर हम किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तभी पैसा मिल रहा है। ठीक है, अगर हमने कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दिया पैसा नहीं मिलेगा। आज सपोज देखो, अगर आपको अगर 1 लाख रुपये मिल रहा है किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने के बाद आपको 1 लाख रुपये मिल रहा है, तो अगर आपको 2 लाख कमाना है तो आपको बहुत और 2 लोगों को कंट्रीब्यूशन करना होगा। उनकी लाइफ में जो डेंजर जोन्स है उनको सॉल्व आउट करनी पड़ेगी, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम रिवार्ड मिलने के बाद रिवार्ड से प्यार कर बैठते हैं, बट कंट्रीब्यूशन करने से उनको जो रिजल्ट आया वो नहीं देखते, कि वो सोचते कि मुझे रिवार्ड। बट वो नहीं, हमें रिवार्ड की तरफ नहीं देखना है। हमें लोगों की लाइफ में अगर कंट्रीब्यूशन किया है मैंने तो रिवार्ड अपने आप आएगा, बाय प्रोडक्ट होके आएगा।
अगर मैंने देखा कि कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दिया और सिर्फ रिवार्ड के ऊपर फोकस किया तो रिवार्ड नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप अभी जैसे 10-12 में हो, अगर आप सिर्फ लेटर लाने के लिए या स्टेज लेवल पर जाने के लिए फोकस कर रहे हो बट आपने स्टडी नहीं कर रहे हो, जा पाओगे? अगर आपने स्टडी किया और वो सोचा ही नहीं तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो हमें अपने कर्म पे ध्यान देनी होगी, फल पे नहीं। हमें अपनी कंट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देनी होगी, हमारी रिवार्ड पे नहीं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, किसी ना किसी वे से आपको मिल जाता है रिवार्ड। बट हम क्या करते हैं, रिवार्ड के पीछे जाते हैं। हमें ये नहीं करना है। अगर देखो बहुत सारे लोगों के लाइफ में क्या होता है, डेंजर जोन होता है कि हम तो, आपने तो बोला है कि हाँ लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है, बट लोगों की लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी डेंजर जोन होती है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वो क्या होता है, एक फॉर्मूला है DOS फॉर्मूला। वो क्या है, लोगों की लाइफ में फर्स्ट क्या आता है, एक डेंजर आता है। मतलब डेंजर होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या डेंजर रहता है, बट हमें क्या करना है, उस डेंजर से उनको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास वो सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने से हमें क्या करेंगे, उनकी लाइफ में जो डेंजर जोन है उससे निकाल पाएंगे। उसके बाद हमें वो डेंजर जोन को निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है उनको। ठीक है, अगर किसी को पैसे की दिक्कत आ रही है तो उसको पैसे इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें देखनी होगी उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अगर आज कोई भी अगर बोलने में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ करे जिससे आपको उसको बोलना पड़े, चीज़ें करनी पड़े। ठीक है, अगर कोई चीज़, अगर किसी को एडिटिंग करने में बहुत अच्छी लगती है या अच्छा से कर पाता है, उसको एडिटिंग में जाना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है वो देखनी होगी, और स्ट्रेंथ, हमारी भी स्ट्रेंथ जहाँ पे है वहाँ पे हमें करना चाहिए। अगर हमारी स्ट्रेंथ नहीं, अगर वो चीज़ें करे तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। हमें देखनी होगी हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, देन वो सारी चीज़ें करेंगे। तो वो सारी चीज़ें देखनी होगी कि हमेशा किसी भी तरह लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करो, देन पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ पैसा नहीं मिलता। ऐसे ही कोई आपको पैसा नहीं देता है कि आ जाओ घर में बैठो पैसा लेके जाओ, बट आपने अगर किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया है वो बहुत मैटर करता है। वो सारी चीज़ें कहाँ होती है, मैंने चीज़ें देखा है सेल्स में होती है। लेकिन सेल्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करता है। आज सपोज आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है, मोबाइल चाहिए, आपको तो चाहिए मोबाइल, बट अगर मैं आपके घर के पास एक शॉप ओपन कर लूँ तो वहाँ से आप ले लोगे। क्या क्या मैंने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया, आपके घर के पास एक शॉप ओपन कर लिया, इससे मोबाइल खरीद सकते हो। अगर सब्जी चाहिए, किसी ने आपके घर के पास एक ठेला खड़ा कर दिया तो आप वहाँ से ले सकते हो। उसने क्या किया, आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन किया है, आपको मदद किया है, तो उससे उसको भी पैसा आएगा। इसी तरह बहुत सारे वे है जहाँ से हम लोगों को या लोगों की प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व कर सकते हैं, देन हमें पैसा इनकम हो सकता है। बट वो सारी चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद और एक चीज़ आता है, हमेशा आपका पढ़ाई तजुर्बा से ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्या है, हमेशा हमारा जो पढ़ाई है ना वो तजुर्बा से ज़्यादा होनी चाहिए। तजुर्बा, पढ़ाई क्या है जो हम स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तजुर्बा क्या है कि आज मैं क्लास 10 में हूँ सपोज, तो मुझे 10th मैंने पढ़ लिया तो मुझे 10th का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। ठीक है, मैंने लर्निंग किया है, 10 का एक्सपीरियंस है। अगर मुझे अपडेट होना है, अगर मुझे 11 पे जाना है, 12 में जाना है, तो मुझे नेक्स्ट लेवल की लर्निंग करनी पड़ेगी। हमेशा आपका पढ़ाई तजुर्बा से ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर आज 10 पे हो तो 10 का एक्सपीरियंस है, 10 का लर्निंग है। अगर आपको क्या करना है कि तजुर्बा को बढ़ाना है तो आपको लर्निंग नेक्स्ट लेवल तक करनी होगी। आपके हमेशा आपका पढ़ाई जो होना चाहिए ना वो आपके तजुर्बा से ज़्यादा हो। अगर आज देखो, अगर आज मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ तो मोबाइल के एक्सपीरियंस है। अगर मुझे अपडेट होना है तो कैमरा पे जाना होगा। अगर और चीज़ें करना, अगर सपोज अगर आज मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, अगर आज मैं मैनेजर हूँ तो मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, तो मुझे सीनियर मैनेजर की जो लर्निंग है ना वो करनी पड़ेगी। अगर आप 10 पे हो तो 11 पे जाना है तो 11 की जो स्टडी है ना वो करनी पड़ेगी, देन 11 का आपको नॉलेज आएगा। अगर 10th में रह रहे हो और 11 की स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपको वो अचीव नहीं होगा। तजुर्बा तो 10 का है बट करनी चाहिए 11 की स्टडी, देन 11 पे जा पाओगे। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते। आज देखो, अगर हमें 10,000 कमाने की एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो हम 10,000 ही कमा सकते हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा कमानी है, 10,000 से ज़्यादा कमाना है तो हमें अपनी जो नॉलेज है ना उसको इंक्रीज़ करना होगा। आपको पता होगा कि हमारी जो नॉलेज है ना, नॉलेज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। अगर हमारे पास नॉलेज 10,000 की, 10,000 मिलेगा। अगर हमारे पास 1 लाख की नॉलेज है तो 1 लाख मिलेगा। वो सारी चीज़ें नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। आप किसी भी फील्ड पे चले जाओ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप रॉक कर सकते हो, बट उस चीज़ की नॉलेज हमारे अंदर लानी पड़ेगी। मेन क्या होता है, हम नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करते, हम सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करते हैं। बट ज़्यादा पैसे कब आता है, नॉलेज के ऊपर। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर 10th अपने किया है, 10th करने के बाद कितने का जॉब मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें 12 करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी,
अगर 12 किया तो 10 से 15 हो जाएगा, और ग्रेजुएशन किया तो 20 हो जाएगा। नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। बट नॉलेज मैटर करता है कि आप कितना इनकम कर पाओगे। अगर आज कोई भी पर्सन इनकम नहीं कर पा रहा है तो उसको देखना होगा कि मेरा इनकम करने का जो रीज़न है ना, वो मेरा नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो इनकम नहीं कर पाऊंगा। वो नॉलेज भी बहुत सारी तरीके से होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, या जो मार्केट में जाके वो नॉलेज भी होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। लोग क्या करते हैं, पैसे तो कमा लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग तो पैसा है तो इनकम कर लेते हैं, बट वो सारी चीज़ों को रखने की जगह या उसको इन्वेस्ट कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, वो नहीं जानते। वो दिक्कत आता है कि लोग तो जब पैसा इनकम करते हैं ना, तब बहुत इनकम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब 1-2 महीने अगर पैसे आना बंद हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत दिक्कत वाले दिन आ जाती है। वो क्यों होता है कि उनके पास पैसे तो इनकम कर लेते हैं, बट उसको रखने की नॉलेज नहीं है उनके पास। वो कैसे होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ है, हमेशा अगर कैसे होगा, हमारी नॉलेज को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमेशा आप बुक पढ़ सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो चीज़ों को, जिस भी आप फील्ड में हो उस फील्ड के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। और जो आपकी उस फील्ड में एक्सपीरियंस वाले पीपल हैं उनसे भी जान सकते हो। इस तरह से आप नॉलेज को ले सकते हो, ठीक है। बहुत आज के टाइम पे तो नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी वे है जहाँ से आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो, बट हमें नॉलेज को एक्वायर करनी होगी। अगर जिस लेवल पे हो अच्छी नहीं तो नॉलेज के ऊपर फोकस करो, किसी को ब्लेम करने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज मैंने एक कंपनी में तो मेरी अगर अपडेट नहीं हो रही या मैं और लेवल पे जा नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं कंपनी के अंदर बोलते हैं कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें क्या, मतलब ब्लेम करते रहते। बट वो सारी चीज़ें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारी जो एक्सपीरियंस है नॉलेज के ऊपर ध्यान देने का। उसके बाद और एक टॉपिक आता है कि हमेशा आपका परफॉर्मेंस तालियों से ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा आपका परफॉर्मेंस तालियों से बड़ा होना चाहिए। क्या है आज परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस आज कुछ भी मैं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ वो भी परफॉर्मेंस है। आज फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म बना रहे हैं उनकी भी एक परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट की भी एक परफॉर्मेंस है। उससे क्या मिलता है, अगर आज मैंने एक वीडियो बनाया, अच्छा एक वीडियो बनाया तो उससे ताली मिलती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि परफॉर्मेंस अगर मैंने कुछ किया तो उससे ताली मिलती है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा आपका परफॉर्मेंस तालियों से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आज आपको अपने 10th पास किया है, ठीक है, आपको बहुत तालियां मिला, बहुत सारी चीज़ें मिला, बट वही 10th मिल गया कुछ, बट आगे ताली को मेंटेन करना है तो मुझे और कुछ करना होगा। 12 में भी अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा, और 12 मैंने फेल कर लिया, ताली मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो हमें तालियों की देखनी होगी। अगर तालियां मिल रही है वो कैसे मिल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस कर। अगर हमें तालियों से प्यार कर लिया कि मुझे इसी चीज़ को करने में ताली मिला है तो यही चीज़ करूँगा, तो तालियां भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर आज आपने कुछ किया है उसे तालियां मिला है, तो अगर वही चीज़ों को रिपीट करोगे ना तो तालियां नहीं मिलेगी। आज जैसे फिल्म इंडस्ट्री पे किसी मूवी आया है, ठीक है, किसी मूवी आया है, फर्स्ट बार देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत तालियां बजाएं, बट वही ताली अगर मेंटेन करनी है ना तो वही सेम चीज़ें दिखा के नहीं होगा, कुछ अलग दिखाना होगा उनको, तभी वो ताली मेंटेन हो पाएगी। अगर मैंने वीडियो लॉन्च किया है, अगर वही सबको बार बार दिखा रहा हो तो एक बार ताली तो बजा देंगे, तो अगर बाद में वो जब देखेंगे ताली नहीं बजाएंगे। अगर आज आप एक मूवी देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मूवी देख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम मूवी देखने के समय बहुत सारी मस्ती होती है, बट सेकंड टाइम देखते थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह जो हमारी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी भी मैटर करता है। अगर आज सलमान खान या क्रिकेटर भी जानते हैं, उनकी जो ताली मिलती है ना वो कैसे मिलती है, परफॉर्मेंस की। अगर आज सपोज किसी मैच चल रहा है, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेंगे तो उनको ताली नहीं मिलेगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे तो ताली मिलेगी। तो हमें क्या देखनी है, हमारी जो परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करनी होगी। तालियां तो लोग बजा रहे हैं, उसको प्यार नहीं करना है। ताली क्यों बजा रहे हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर। और आज मैंने देखो मैंने भी क्या किया, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में बहुत सारी गंदी भी वीडियो बनाए, कोई इशू नहीं है, बट उसको मैंने रिपीट नहीं किया, बहुत सारे अपडेट करने की कोशिश किया है। अगर वही जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही करेंगे तो आज भी ताली नहीं बजाएंगे। अगर मैं हर टाइम अपने आप को अपडेट करूँ, अपने आप को जो सोशल है ना सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करूँ या उससे अपडेट करूँ तो मुझे ताली मिलेगी। अगर वही चीज़ों को रिपीट करूँ तो ताली नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग यही पे रुक जाते हैं। अगर आज कुछ चीज़ें करके ताली मिला तो वही सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं, बट इस सारी चीज़ों को नहीं करना। अगर हम वही चीज़ें रिपीट करेंगे तो ताली आना भी बंद हो जाएगा। और एक चीज़ होता है कि हमेशा आपका ग्रेटिट्यूड सक्सेस से बड़ा होना चाहिए। कि ग्रेटिट्यूड क्या है, कि कृतज्ञता। और सक्सेस तो जानते हो कि हम जब सक्सेस होते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस जब होते हैं तो ग्रेटिट्यूड होना बंद कर देते हैं या ग्रेटफुलनेस होना बंद कर देते हैं। आज देखो हम बहुत स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट हमें बचपन में जो टीचर ने हमें पढ़ाया था उनकी ग्रेटिट्यूड नहीं करते कि उन्होंने अगर नहीं पढ़ाया होता तो हम कर नहीं पाते।
ऐसे होता है ना कि जब हम सक्सेस हो जाते हैं, जो पीछे जिन्होंने सपोर्ट किया है उनकी सम्मान नहीं करते, या उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, या उनको ग्रेजुएट नहीं करते, उनको थैंकफुल नहीं होते उनकी। ठीक है, आज भी जैसे मेरा एक मोबाइल है, ये मेरे भाई ने दिया है, तो अगर उसने नहीं दिया होता तो मैं नहीं कर पाता, तो मैं उसका मतलब ग्रेटफुलनेस हो, अगर उसने नहीं दिया होता तो मैं नहीं कर पाता। अगर आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। बट क्या होता है कि बहुत बार लोग जब सक्सेसफुल होते, वो लोगों को ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस करना भूल जाते हैं। सारे बोलते हैं कि हाँ मैंने किया है, मैंने ये नहीं किया तो नहीं होता, सारी चीज़ें मैंने किया। बट जब हम ये बोलते हैं ना सारी चीज़ें मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ, तो हमारी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। हमारी ग्रोथ, देखो अगर कोई भी सक्सेस हो रहा है ना तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ फैक्टर मैटर करता है। उसको अगर किसी कंपनी ने सपोर्ट किया है, किसी ने अपॉर्चुनिटी दिया होगा, किसी ने उसको हेल्प किया होगा, उसकी अपलाइन, उसकी डाउनलाइन, उसकी टीम, उसकी कंपनी, उसकी फैमिली, उसके सराउंडिंग लोग, बहुत सारे लोगों ने उसकी सक्सेस होने में कंट्रीब्यूशन किया होगा। बट जब वो सक्सेस होता है ना तब वो भूल जाता है, सारी चीज़ें बोलता है कि मैं कर रहा हूँ। बट उस टाइम ये अगर बोलते हैं हम लोग कि मैंने किया है, तो सक्सेस होना बंद हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक फैक्टर है वो देखनी होगी कि हमेशा हमारी ग्रेटिट्यूड सक्सेस से बड़ा होना चाहिए। अगर आज मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनकी और भी ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए सर। हाँ, तब हमारी ग्रेटफुल और भी बढ़ती है। ठीक, जैसे कि जब मैं 9-10 में था, तो मेरी लाइफ की एक स्टोरी, जब मैं 9-10 में था तब मेरे जो मम्मी के भाई मामा बोलते, वहाँ पे जाके मैंने स्टडी किया। अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो उनकी वजह से हूँ, बट अगर मैं उनका ग्रेजुएट ना करूँ तो क्या होगा, मेरी लॉस होगी। कि मैं अपने आप को कैसे, मतलब उनको तो नहीं बोल पाऊँगा, बट अंदर से आएगी कि हाँ उन्होंने इतना हेल्प किया, बट मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनको थैंकफुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो अपने आप को संभाल लूँगा, बट गॉड देखता है। बट वो सारी चीज़ें नहीं करना है। आज कुछ भी कर रहे हो, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी सराउंडिंग हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर है। बट जब भी सक्सेसफुल हो जाते हो ना तब उनको भूलना नहीं। अगर आज देखो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, उनको 5-6 हज़ार की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर किसी ने दिया है, उनको हेल्प किया है 5-6 हज़ार, बाद में वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत लाख रुपए कमा रहा है। बट उसको ये ध्यान रखना होगा, जब मेरे पास नहीं था ना तो उस पर्सन ने दिया है, तो उस 5,000 ना 5 लाख से भी बड़ा होता है, जिसने हमारी मुश्किलों को समय हमें सपोर्ट किया या गाइड किया है। तो वही चीज़ें देखनी होगी, हमारी मुश्किलों के समय जिसने हमें गाइड किया या सपोर्ट किया है, उसको अगर सक्सेसफुल हो गए और वो भी ना हुआ तो उसको सम्मान करना है, ग्रेटिट्यूड होना है। क्योंकि जब कोई पर्सन मुश्किलों के टाइम सपोर्ट करता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो नहीं करना है हमें। सक्सेस हो जाए तो जो भी पीछे रह गए उनको थैंकफुल करना है कि हाँ तेरे वजह से मैंने किया है, अगर तुम ना होते तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें ध्यान देनी होगी। हमेशा दूसरों को एक्सपेक्ट करो, जिनकी भी सपोर्ट मिली है आपको